हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंस एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखिए, आज बात करेंगे हम लीनियर इक्वालिटी के पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, इक्वेशन एक ऐसा सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसमें वेरिएबल और साइन ऑफ इक्वालिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा x + 5 = 0, ठीक है। ये ऐसा इक्वेशन है, इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक। अगर हम 2x + 4y = 3 लिख दें तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, ठीक। अब लीनियर नाम क्यों पड़ा? देखिए, इक्वेशन में इसकी डिग्री देखेंगे, अगर डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक। अगर हम 2x² - 3y 3x + 4 = 0 लिख दें तो ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें डिग्री क्या है, 2 है। तो इसी वजह से इसको लीनियर ना बोल के क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा x³ + 3x² + 6x - 3 = 0। तो ये क्या होता है, हमारा क्यूबिक होता है, ठीक है। 1 वेरिएबल में कैसा है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप सारे में देखिए, इक्वेशन में होता क्या है कि इसमें वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल या तो वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब देखिए एक वेरिएबल है और साथ साथ एक इक्वलिटी का साइन भी होता है। तो ऐसे इक्वेशन को ये स्टेटमेंट जो होते हैं सारे इक्वेशन होते हैं। अब इसमें लीनियर इक्वेशन कौन होता है, जिसकी डिग्री जो है 1 होती है। देखिए, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, 1 वेरिएबल में। लेकिन ये दोनों जैसे हैं, एक क्वाड्रेटिक है और दूसरा क्या है, क्यूबिक है, ठीक। तो इक्वेशन ये समझ में आ रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। सपोज करिए कि राजू की एज जो है x ईयर्स है, ठीक है, एंड श्याम की एज जो है y ईयर्स है, ठीक। ये दोनों की एज है, ठीक है। अगर हम एक स्टेटमेंट बनाएं, कहें कि सम ऑफ द एज ऑफ राजू एंड श्याम इज 20, इसका मीनिंग ये है कि x + y = आप 20 लिखेंगे, सही है। अगर राजू के x है और श्याम की y है तो हम कहें एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, सम ऑफ द एज ऑफ राजू एंड श्याम इज 20। तो आपको देखिए, इसमें हमेशा ही एक इक्वल साइन दिखेगा, यानी कि साइन ऑफ इक्वालिटी दिखेगी। लेकिन इसी चीज को मैं दूसरे तरह बोल रहा हूं, देखिएगा, एज ऑफ श्याम एंड राजू इज लेस देन 20। इन दोनों में देखिए, पहले वाले में ये था कि फिक्स है कि दोनों की एज क्या है, 20 है, इस वजह से x + y की वैल्यू क्या है, इक्वल टू क्या है, 20 है। लेकिन यहाँ क्या है, ऑफ श्याम एंड राजू इज लेस देन 20, इसका मतलब इन दोनों की एज जो है 20 से कम है। अब 20 से कम कुछ भी हो सकती है, लेकिन 20 से कम है, तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, तो x + y < 20, ठीक है। सपोज करिए हम इसको इसी तरह से ऐसे लिखें, श्याम एंड राजू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30। इसका क्या मीनिंग है, इसमें कह रहा है कि श्याम की एज और राजू की एज हमेशा ही क्या होती है, 30 से ग्रेटर होती है, यानी कि x + y < 30, सिंबल यही होता है, ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा, जरा सा इसमें ऐसे कर दे, द एज ऑफ श्याम एंड राजू इज क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ देखिए, या तो ग्रेटर हो सकती है या तो उसी के एग्जैक्ट इक्वल हो सकती है। तो आपको ये दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक साइन थी, क्या थी,
साइन ऑफ इक्वलिटी, बट इसमें क्या है, आपके पास साइन क्या है, एक ग्रेटर देन, दूसरी लेस देन, तीसरी क्या है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू, और चौथी क्या है लेस देन और इक्वल टू। तो आज इस चैप्टर में इन्हीं साइन को लेते हुए हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। तो अगर एक डेफिनेशन पे देखा जाए कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, देखिएगा, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इक्वलिटी। एग्जांपल पे जैसे हमने लिखा है x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में है। लीनियर क्यों है, मैंने बता दिया कि अगर 1 डिग्री है उस इक्वेशन की तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, एन इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन, यानी इन साइन में से कोई भी एक साइन आ जाएगी तो बोला जाएगा कि क्या है, इन इक्वेशन है। जैसे x इज ग्रेटर देन 4 या 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से कोई भी अगर आता है तो इसे लीनियर इन इक्वेशन में कहा जाएगा। देखिए एक और डिफिनेशन जो एनसीईआरटी ने बोला है, क्या होता है, टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression related by the symbols less than, greater than, less than equal to, greater than equal to forms an equality। वही बात है, लेकिन क्या है, टू रियल नंबर हो या टू algebraic expression हो, उनके बीच अगर ये वो रिलेशन ऐसा हो कि ये साइन से रिलेट कर रहे हैं, कौन से साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो एक इन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी इन इक्वेशन को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, 2x y ग्रेटर देन 0, 3x प्लस y लेस देन 6, इस तरह के हैं जितने भी, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज भी देख सकते हैं। हमने देखिए लिखा है 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, ठीक है, और उसके बीच ये साइन होगा लेस देन और इक्वल टू, उसे न्यूमेरिकल जो है इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक। और जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ठीक। और जिसमें साइन ऐसी हो, क्या है, हमेशा ही ग्रेटर देन या तो लेस देन, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक। तो ऐसे हो क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू हो तो इसे स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में पहला है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसा कि बताया कि एनी इनइक्वालिटी विच डजंट इन्वॉल्व एनी वेरिएबल इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे एग्जांपल 8 ग्रेटर देन 5, ठीक है, -4 ग्रेटर देन -5। तो इस तरह देखिए इसमें कोई जो है वेरिएबल जो है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। देखिएगा फिर है लिटरल इनइक्वालिटी, एन इनइक्वालिटी विच हैव वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल हो जिसमें, जैसे मान लिया 2x ग्रेटर देन 5, 3x लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स आ गए हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, लिटरल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब स्ट्रिक में देखिए, स्ट्रिक जैसे नाम से ही है कि एक कंडीशन लगाई जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ या तो वैल्यू ग्रेटर देन होगी या तो लेस देन होगी, यानी कि यह साइन होनी चाहिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। एन इक्वालिटी विच हैव ओनली लेस देन और ग्रेटर देन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जैसे मान लिया 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 0, ठीक है, देखिए ग्रेटर देन, या ऐसे आ सकता है x प्लस 5 इज लेस देन 0, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं हो सकता। स्लैक वाले में क्या है, एन इक्वेशन एन इनइक्वालिटी विच हैव ओनली ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें ग्रेटर देन या लेस देन होते हैं, इनको सिर्फ क्या बोला जाता है, स्लैक। जैसे एग्जांपल 5x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 6,
ठीक है ना, इस तरह के होंगे। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स ऑन नंबर लाइंस। देखिए इक्वेशन में क्या होते थे, जैसे मान लिया x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती थी -5, ठीक है। या अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और एक और इक्वेशन होता था तो उससे x y की वैल्यू आती थी। यानी कि इक्वेशन में हमेशा फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, जबकि इसमें जो होते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। सपोज करिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, और x जो है एक रियल नंबर है, तो देखिए x की वैल्यू 5 से ग्रेटर तो बहुत सारी हो सकती है, 6, 7, 8, यानी कि इन इक्वेशन में बहुत सारे जो है सोल्यूशन, इनफाइनाइट जो है सोल्यूशन हो सकते हैं। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन। तो पहला इसमें आता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल्स। ठीक, क्लोज इंटरवल्स देखिए क्या होता है। सपोज करिए दो रियल नंबर्स हैं a एंड b, जिसमें a जो है लेस देन है b से, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर x सच दैट x क्या आना चाहिए, इन दोनों के बीच में ऐसा आना चाहिए। यानी कि x जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है a और b के बीच में, जहां x की वैल्यू b के इक्वल भी है या तो लेस है, और यहाँ पे a से ग्रेटर है या तो a के इक्वल है। तो इस तरह के इंटरवल में क्या आता है, क्लोज इंटरवल बोला जाता है। और इसका जो लिखने का तरीका होता है, डिनोट कैसे करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं a एंड b, ठीक है। इसकी मीनिंग ये हुई, ठीक है। इसका मतलब ये होता है a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी होगी और a और b भी होगा। क्या बोला हमने, इस चीज का क्या मतलब है, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सब लेंगे और a और b को भी लेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, x की वैल्यू b से लेस है और इक्वल टू है, और यहाँ x की वैल्यू a से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यू है सब लेंगे और a और b भी लेंगे, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। सपोज करिए ये एक रियल लाइन है, ठीक है, इसमें a और b को हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो देखिए अगर मान लिया यहाँ पे हम a मान लें और यहाँ पे b मान लें, तो a और b को ऐसे डार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि a और b के बीच में जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी x इसी में आएगी, क्योंकि x यहाँ पर है, ये सारी वैल्यू को लेगा। देखिए मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, और a और b को भी लेगा। इस वजह से ये थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, फिल सर्कल है। ये कैसा सर्कल है, फिल सर्कल है, यानी कि छोटा सा सर्कल है उसको हमने फिल कर दिया है। सर्कल ऐसे भी तो बना सकते हैं छोटा सा ऐसे, लेकिन नहीं, ये क्या है, फिल सर्कल है, ओपन सर्कल नहीं, खाली सर्कल नहीं है। तो इस तरह से इसका नोटेशन होता है, ठीक। तो क्लोज इंटरवल ए बी का क्या मतलब है, एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या है, ए और बी के बीच में, एंड एक्स बिलोंग टू आर, ये इसका मतलब है, ठीक है। बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की। देखिएगा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल से कैसे डिफरेंस है। देखिए क्या है ओपन इंटरवल, क्या कहेंगे, दो रियल नंबर्स है, मान लिया इसमें एक नंबर ग्रेटर है यानी a लेस देन b है, तो x जो है इनके बीच में तो होगा, लेकिन क्या है, x की वैल्यू b से हमेशा कम होगी एंड a से हमेशा ग्रेटर होगी। तो आपको ओपन इंटरवल मिलेगा। इस ओपन इंटरवल का नोटेशन क्या है, स्मॉल ब्रैकेट जो बनाते हैं, या तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा गया है, ठीक है ना, ये सिंबल, ये दोनों में से एक सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल कैसा होगा, x सच दैट a लेस देन x, x लेस देन b, जहाँ x बिलोंग करता है r में। बात समझ में आई। अब इसका मतलब समझते हैं, उसमें क्या था, a और b के बीच में x जो है लाई करता था और a और b भी उसके अंदर आते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए x की वैल्यू a और b के बीच में, यानी ओपन इंटरवल का सिंबल का मतलब है a और b के बीच में जितनी वैल्यू है वो होगी, बट a और b इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिएगा नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
ये लाइन है, सपोज करिए ये प्लस इन्फिनेटिव और ये क्या है माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लिया नंबर है ये ए और ये बी है, ठीक, ए और बी। तो ए और बी को अगर इसको बनाएंगे तो आप क्या करिएगा, ये वाला सर्कल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल, ओपन सर्कल, यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कल, और इसके अंदर वाले को क्या कर देंगे, हम डार्क ड्रॉ कर देंगे ऐसे, यानी कि ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू है सारी की सारी है, बट ए एंड बी जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कैसे सिंबल बनाएंगे, देखिए सर्कल बनाए हमने, ये कैसा सर्कल, ओपन है यानी खाली है बिल्कुल, और पिछले वाले में क्या था, फिलअप था। ये जो है देखिए एक बार इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, देखिए ये खाली खाली रहेगा, इतना बड़ा नहीं बनाना है, लेकिन ये क्या है दिखाने के लिए, क्या है ये खाली बड़ा बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में ये देखिए पूरा डार्क कर दे रहे हैं हम, ठीक, ए और बी के बीच में वैल्यू होगी, ठीक है, ए और बी नहीं होगा, ठीक है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इसका क्या मतलब है, देखिएगा एक तरफ ओपन होगा और एक तरफ क्लोज होगा, ठीक है। दूसरा इस तरफ क्या होगा, पहला ये क्लोज होगा और ये वाला क्या होगा, ओपन होगा। तो ये फुली जो है ना ओपन बोल सकते हैं और ना ही फुली क्लोज बोल सकते हैं, इस वजह से क्या बोला जाता है, सेमी ओपन बोले या सेमी क्लोज बोले, क्योंकि ये सेमी ये पूरी तरीके से ओपन भी नहीं है, पूरी तरीके से क्लोज भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है क्या करेंगे, देखिए x सच दैट x कैसा होगा, b की वैल्यू क्या क्लोज्ड है, यानी कि ये b ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू होगा, और इसकी वैल्यू देखिए ओपन है तो क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक, ग्रेटर देन इससे होगा, बस x की वैल्यू r में है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन b, x बिलोंग टू r। बात समझ में आई। अब इसमें देखिए इसकी मीनिंग क्या है, a और b के बीच में जितनी वैल्यू है वो ले लेंगे, ठीक, a जो b जो है इंक्लूड है इसके अंदर, बट a क्या है, एक्सक्लूड है, a को नहीं लेना है। इसमें क्या है, a को जो है इंक्लूड करना है, b को जो है एक्सक्लूड कर देना है, और a और b के बीच में वैल्यू सारी लेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे देखिएगा, पहले वाले को देखिएगा, पहले वाले को कैसे करेंगे, ये प्लस इन्फिनेटिव, ये माइनस इन्फिनेटिव। तो देखिए यहाँ पर a और यहाँ पे मान लिया b है, ठीक है। तो a पे देखिए ओपन लगा हुआ है, इस वजह से इसमें क्या करेंगे, इसको जो है हम सर्कल बनाएंगे। कैसा सर्कल, फिलअप नहीं होगा, खाली होगा अंदर, ठीक। और b में कैसा बनाएंगे, फिलअप सर्कल, देखिएगा दिख रहा होगा ऐसे, ठीक। और इसके बीच में जितनी वैल्यूज है इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे डार्क, ठीक। अच्छा, दूसरे वाले में देखिएगा, इसमें इस केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में इसमें जो है आपको a मान लिया यहाँ है, b यहाँ है, तो a को जो है आपको डार्क लेनी वैल्यू, ठीक है, यानी कि डार्क सर्कल या कहे फिलअप सर्कल होगा। इसमें क्या होगा, ओपन होगा, और इसके बीच में जितनी वैल्यू होगी वो डार्क कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस तरह से इसका इंटरवल का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बात करते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। ये इक्वेशन में भी होता था। पहला रूल ये है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे बात करते हैं इक्वेशन के केस में होता क्या था, अगर x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, अगर इसके दोनों तरफ किसी सेम नंबर से ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2 है तो क्या होगा 4 प्लस 2, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी यही आ जाएगा। इसी तरह से इन इक्वेशन में क्या कह रहा है, अगर कोई नंबर जो है सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके साइन में नहीं कोई चेंजिंग होगी। जैसे x ग्रेटर देन 5 अगर है, इसमें आप 2 जो है ऐड कर दें और इसमें भी 2 ऐड कर दें, दोनों तरफ ऐड करने से तो देखिए इसकी साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लिया 7 ग्रेटर देन 3 है तो 7 प्लस 2 ग्रेटर देन 3 प्लस 2 करके देखिए 7 और 2 9 ग्रेटर देन है किससे, 5 से,
यानी साइन को फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर बोला। इस लाइन को देखिए, क्या अगर अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर। जैसे मान लिया यहाँ देखिएगा, नंबर से ही हम समझाते हैं, जैसे 8 ग्रेटर देन क्या है, 2 है, ठीक, नो डाउट 8 ग्रेटर देन 2 है। अगर सेम नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, सपोज करिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 16 और ये ग्रेटर देन क्या होगा 4। अभी भी ये ट्रू है, हमने क्या किया है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो अभी भी ये इक्वालिटी ऐसे ही है, ठीक। अगर मान लिया हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और देखें क्या आता है, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो एक तरफ 4 आएगा, दूसरी तरफ 1 आएगा। अभी भी देखिए सही है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 1 होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से ही ऐड मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड किया है। बट व्हेन द बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, निगेटिव नंबर। जैसे ही आप किसी निगेटिव नंबर से इसमें ऐड करते, सॉरी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इसको देखिएगा, सपोज करिए अगर हम कहें x ग्रेटर देन 2, ठीक, दोनों तरफ क्या करें हम, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि -1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू -1। इसमें आपको कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये साइन क्यों बदलेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको एक नंबर से लेके समझाते हैं। देखिएगा 5 ग्रेटर देन 4 है, सही है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -5 और ये हो गया -4। अब बताइए इन दोनों में कौन ग्रेटर है, क्या -5 ग्रेटर है, नहीं, -4 ग्रेटर है। इसी वजह से इसकी साइन क्या हो गई, चेंज हो जाती है। बात समझ में आई। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 9, ठीक, और ये ग्रेटर देन है किससे, 2 से, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, सपोज करिए -2 से कर दे रहे हैं, दोनों तरफ -2 से, दोनों तरफ -2 से, तो क्या हो जाएगा, -18 और ये हो जाएगा हमारा -4। अब बताइए -18 और -4 में कौन ग्रेटर है, -4 ग्रेटर है, तो यानी साइन चेंज हो जा रही है। इसी तरह से आप डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड के केस में भी क्या होगा, साइन चेंज होगी, जब आप किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रूल के लिए क्या है, अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से या डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, साइन ऑफ इक्वलिटी वैसे ही रहेगी। लेकिन जैसे ही निगेटिव नंबर से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी। देखिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें जो है सोल्यूशन आता था, जब 2 वेरिएबल पढ़ते थे तो उसमें एक यूनिक सोल्यूशन आता था, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आते थे, और जो है नो सोल्यूशन होते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी सोल्यूशन आते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं 30x इज लेस देन 200, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, एक केस है, और सेकंड केस क्या है, x इज एन इंटीजर है। तो देखिए हम बात करते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए 30x लेस देन 200 है, ठीक है। देखिए क्योंकि x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ही 30 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाई 30 ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 30x अपॉन 30 लेस देन 200 अपॉन 30। और देखिए रूल सेकंड में बताया गया था, जब किसी पॉजिटिव नंबर से आप जो है डिवाइड करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, यानी साइन जो है चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 20/3। देखिए अब x की वैल्यू क्या है, 20/3 से क्या है, लेस है। x की वैल्यू क्या है, 20/3 से लेस है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग का मतलब अगर नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा,
1 भाई 20/3 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग में 6 नेचुरल नंबर होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो है हमारा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा, किसके लिए सेटिस्फाई करेगा? 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर इतना ही आएगा, 20 से 20/3 के लेस में यही वैल्यू बस आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 व्हेन x बिलोंग करता है n में। ठीक, अब देखिएगा सेकंड है आपका कि n इंटीजर हो, इंटीजर जब होगा तो 20/3 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग, और हमारा इंटीजर क्या होता है? निगेटिव वैल्यू भी तो रखता है। तो देखिए तो x देखिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो x की वैल्यू जब z होगी तो क्या हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, यानी कि डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? x की वैल्यू लेस देन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव वाला भी आ जाएगा, जबकि नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो है इस पे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू क्लास।